यादव समाज ने यूपी में अभी कोई पाठ करवा रहे थे, उनकी चोटी काटी गई और ये सब कांड हो जाते हैं हमारे ओबीसी समाज के लोगों के साथ। इन सब विषयों में हम लोगों को क्या कैसी भूमिका निभानी चाहिए? जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। यादव समाज ने यूपी में अभी कोई पाठ करवा रहे थे, उनकी चोटी काटी गई और ये सब कांड हो जाते हैं हमारे ओबीसी समाज के लोगों के साथ। इन सब विषयों में हम लोगों को क्या कैसी भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, पहला चीज आप ये देखिए, हम लोग थोड़ा अवेयर नहीं है। ये भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। उसके अनुच्छेद 29 में आप जो है सिंपली आप अनुच्छेद 29 आप ध्यान रखें और उसको पढ़ें तो आपको अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया हुआ है। और उसी भाग में 13 में लिखा है कि कोई राज्य मतलब कोई सरकार आपको जो इस भाग में अधिकार दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति या कोई सरकार या कोई कानून उस पर अतिक्रमण करता है तो उस हद तक उसको निरस्त समझा जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए। कहने का मतलब कि कुछ समाज संगठित होकर ऐसे मामले के अगेंस्ट में एक बार सुप्रीम कोर्ट चला जाए और वहां से जो है 29 के अंतर्गत न्याय निर्णय हो जाए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब आपको वो शक्तिशाली समझ रहा है और आपसे बहुत ईर्ष्या कर रहा है और उसको लग रहा है कि उसको जड़ से उखाड़ने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा प्रसव पीड़ा में कष्ट तो होता है। नए जनन में हमारी ये समझ है। ठीक है, कहीं कोई एक घटना हो गई तो उसको 150 करोड़ के देश में इतना तूल देने का जरूरत नहीं है। ये आपको जबलपुर की जो कथावाचिका थी देविका जी, उनके बारे में भी बोला गया और अंत में वो किनारे हो गए। तो सिर्फ हमको वही नहीं देखना है कि वो चोटी काट लिया गया, ये भी देखना है कि कितने तेजी से लोग बढ़ते जा रहे हैं और उस तरह का हरकत कहीं किसी कमजोर पर किया भी गया है तो यह बताता है कि आपके प्रयास कितने सफल हो रहे हैं। इसीलिए उनको ईर्ष्या और द्वेष हो रहा है। वो चाहते हैं कि ये काम बंद हो जाए। तो आपको शालीनता से, शिष्टता से आप ये बात कर रहे हैं। हमारे मिशन में ही जुड़े हुए हैं आचार्य पूरन सिंह लोधी, ठाकुर पूरन सिंह लोधी दमोह से हैं। उनका दुर्घटना हो गया था तो हम उनको देखने के लिए गए थे। तो वहाँ एक है श्री रंजन पटेल जी, ज्योतिष से एमए और वास्तु से पीएचडी जमा कर चुके हैं। तो हमको उसने कहा कि आचार्य जी आज एक जगह पूजन में हमको चलना है, आप चलना चाहेंगे? तो अवश्य चलेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि उनका जजमान एक यंग स्मार्ट एक ब्राह्मण था, मिश्रा जी था। और वो लड़का जो है ब्राह्मण था और यंग स्मार्ट किसी बड़ी कंपनी में वो काम करता था। और वो जो घर का जो नींव डालने का जो पूजन करवा रहा था, नन ब्राह्मण से करवा रहा था। इसको क्या कहें, ये विद्वता का सम्मान है। तो आप जो है विद्वता पाने का ये कीजिए। जब वो ब्राह्मण समाज स्वीकार कर रहा है, मैं उसका गवाह हूँ। हमने ये बात कई बार लोगों को बताया। मैं इसी जनवरी में गया था। तो ऐसी बात नहीं है, आप उसको कोट कर रहे हैं यादव जी का टिक काटने का, तो आप जो है इसको भी देखिए। तो ये सब चीजें बदलाव हो रहा है और एक्सेप्टेंस है। हाँ, थोड़ा सा गंभीरता से, थोड़ा सा अध्ययन करके, थोड़ा संस्कार भी सीखिए। क्योंकि संस्कार विहीन लोग को जानवर कहते हैं और संस्कार ही आदमी बनाता है। तो इसकी आवश्यकता सिर्फ वो पूजा पाठ ही नहीं है, और भी कई रूप में है। हम भी जो ये बोल रहे हैं तो हम भी एक संस्कारक के रूप में है।
हम भी पूर्व का हित देखने वाले के रूप में है। तो कभी मैंने कई विविध चीज है, और आप अपने भारत में देखिए कि कोई 1925 में बीज डाला था, उसको फल आने में 100 साल लग गया, और आपको तो 5 साल भी अभी नहीं हुआ है, कारवां कितना बढ़ा चुका है। जी 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 सर। तो हमें गिलास का जो आधा हिस्सा खाली है, आधा जो भरा हुआ है, उसको देखने का नजरिया भी बनाना चाहिए कि हम लोग आगे कितना बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है। जी धन्यवाद।